बताना चाहूँगा सबसे पहले घटना का जो जो विवरण है वो इस प्रकार है कि एक जो पेरेंट्स थे जिनका बच्चा था 16 साल का और 10th क्लास में पढ़ता था। तो स्कूल को बंक किया तो उसको डांट दिया। फिर वो कोचिंग गया, कोचिंग से लौट के नहीं आया। तो पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हुए, उन्होंने ढूंढा। ढूंढने के बाद वो नहीं मिला तो फिर थाना MIG लगता है, तो वहाँ पर जाकर गुम इंसान की रिपोर्ट लगाई। अगले ही दिन, जैसा कि सभी पेरेंट्स करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर, चूँकि एक अच्छा माध्यम होता है, फ़ोटो डाला और बोला कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, किसी को अगर इस बारे में पता चलता है तो हमें इन्फॉर्मेशन दें। अब उसके बाद उसी दिन शाम को वीडियो कॉल आता है और एक जो कवर्ड जो चेहरा होता है वो बोलता है कि आपका बच्चा हमारे पास है, अगर आप उसको जिंदा देखना चाहते हैं तो ये मैं एक QR कोड भेज रहा हूँ, 1 लाख रुपए दे दीजिए। फिर उन्होंने वीडियो कॉल पे बच्चे को दिखाया, जो बच्चा खटिया पे बैठा हुआ था, जैसा कि उसका कहना है, जो खटिया होती है जो बेड टाइप का था उसमें बैठा हुआ था, उसको दिखाया और उसको देखा। उन्होंने पहचाना तो डर गए वो लोग और उन्होंने 1 लाख रुपये, जो एक QR कोड में 1,02,000 रुपये, उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसके बाद फिर वो बच्चा अगले दिन आया। उसने बताया कि मैं तो सावरिया स्ट्रीट गया था, मंदिर घूमने गया था, मैं घर से गुस्सा हो गया था, लेकिन चूंकि फ़ोन आया उसका, फ़ोन के बाद उसको लेने गए और जब बच्चे से बात की तो वो, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। तब फिर उनकी समझ में आया कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, स्कैमर्स के द्वारा फ्रॉड किया गया है। तब ऐसी स्थिति में इनके द्वारा यहाँ क्राइम ब्रांच रिपोर्ट की गई, 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है। ये संभवतः डीप फेक का मामला हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनके द्वारा बोला गया कि ये बच्चे को हमने पहचान लिया था, जो वीडियो कॉल पर ही था। चूँकि फ़ोटो तो मॉर्फ किया जा सकता है, लेकिन अब वीडियो कॉल पर था, पेरेंट्स कॉन्फिडेंट है, तो अब डीप फेक से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं AI जनरेटेड डीप फेक इनके द्वारा क्रिएट कर लिया गया हो। कई बार भ्रम की स्थिति भी बनती है, जब आप भय में होते तो भ्रम की स्थिति बन जाती है, इसका फ़ायदा स्कैमर उठाते हैं। लेकिन डीप फेक की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। संभवतः ये पहला मामला हो सकता है डीप फेक का, जो वीडियो के रूप में इस तरह से बनाया जाकर और इस तरीके से इनको डराया गया। इस तरह के जो मामले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। AI का जो जिस तरह से अब AI का यूज बढ़ रहा है जिसमें साइबर फ्रॉड में, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वेरीफाइड करें। वेरीफाइड करने के बाद जब भ्रम की स्थिति में होते हैं तो उसको वेरिफिकेशन में जाएं। वेरिफिकेशन में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद संबंधित लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि अब जो AI के जिस तरह से ये केसेज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग साइन है, लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी सर, मेरा बच्चा जैसे स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंच रहा था। तो इस विषय में हमने उसको थोड़ा सा डांटा, मेरी मम्मी जी ने। तो वो क्या हुआ कि उसके बाद में कोचिंग गया 2 तारीख को शाम को 5 बजे कोचिंग से घर नहीं लौटा। तो फिर हमने सब दूर गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली और मतलब मोबाइल में, मीडिया में सभी लोगों को बताया कि इस प्रकार से हमारा बच्चा घर से निकल गया है और किसी को भी मिले तो इस नंबर पे कॉल करें। क्या उम्र थी, क्या पढ़ाई करता था? बच्चा मेरा 10th में है सर, और अभी क्या उसकी? उम्र 16 साल। फिर क्या क्या फ़ोन आया, कैसे हुआ वापस? सर अगले दिन फिर कॉल आता है, किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि आपका बच्चा हमारे पास में। उसने वीडियो कॉलिंग मुझे किया, बच्चा दिखाया, बिल्कुल वैसा कैसा माहौल था, बच्चा ऐसा लग रहा था कि जैसे ओरिजिनल हो, ऐसा लगा। तो फिर उसने बोला कि जैसा अगर आपको बच्चा चाहिए तेको, तो जैसा हम बोले वैसा करते जा। तो फिर उसने बोला कि फिर कॉल कट मत करना, ऐसा इस तरीके से उसने हमको बोला कि कॉल कट किया तो तेरे बच्चे को हम काट देंगे। उसके पास में चाकू भी था, उसने पीठ पे बच्चे को काट के भी दिखाया। ऐसा कुछ मतलब सिस्टम था उसके पास कि उसने हमको यकीन दिला दिया था कि बच्चा उसके पास में ओरिजिनल में। तो फिर बस यही बोलता गया। पहले उसने कुछ पैसों की डिमांड करी कि 80-90 हज़ार रुपये जो भी तेरे पास में है अभी डाल। तो फिर मैंने कहा इतना पैसा तो मेरे पास में नहीं है। तो फिर उसने बोला कि 30,000 रुपये, अच्छा अभी के अभी डालो, नहीं तो ये बच्चे को हम काट देंगे। तो उसने मुझे बारकोड किया, बारकोड पे मैंने पेमेंट किया 30,000 रुपये का। और फिर उसके बाद में बोलता अच्छा तुम्हारा बच्चा हम लेके निकल रहे हैं, मैं भिजवा रहा हूँ वापस तेरे घर देवनगर, ठीक है। अब उसने ये बोला, फिर उसके बाद में बोलता है कि अगर मेरे साथ वाला मान जाता है इतने रुपये में तो ठीक है, और नहीं तो फिर तेरे को और पैसा डालना पड़ेगा। फिर उसने पैसे की डिमांड की, फिर 30,000 रुपये वापस से बार कोड पर डलवाए। ऐसे करके पैसे डलाता गया, ऐसे करके 1,02,000 रुपये का फ्रॉड हमारे साथ में हो गया सर। जब तक हमको यकीन हुआ कि बच्चा हमारा ओरिजिनल इसके पास में है नहीं है, जब तक कि हमको पैसा डालना पड़ा। आप डर गए थे? जी सर, हम डर गए थे। तो बच्चा फिर कहाँ से कैसे मिला, कैसा बच्चे का फिर जैसे इस व्यक्ति से हमको कॉल कटा, उसके बाद में कुछ देर बाद उस बच्चे के दोस्त के पास में कॉल आया था कि बोले मैं अभी सांवरिया सेट में हूँ। तो फिर हमको पता चला कि वो बच्चा तो सांवरिया सेट में है। फिर उसके बाद में बच्चा घर आया, फिर उससे पूछताछ करी हमने कि इस प्रकार से कोई घटना तो नहीं हुई आपके साथ। तो बोले नहीं, वो बस फ्रॉड कॉल था और उस हिसाब से उसने इस तरीके से हमको मतलब
ठग लिया गया, सीधी सी बात है। हमने पूछा कि किसी ने पकड़ लिया था या तेरे साथ कुछ हुआ, उसके निशान के चोट वगैरह सारे चेक करे, बोले नहीं मैं तो मेरी मर्जी से ही गया था और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर ऐसा। आपको कब पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है फिर? हाँ, वो कॉल कट करने के बाद 1 घंटे बाद जब हमारे बच्चे का कॉल आया था, उसी समय हमको समझ आ गया था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है ऐसा।